संगच्छध्वं संगदध्वं शम्भो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। योग एक भारतीय विद्या। योग जीवन के हर क्षेत्र में मंगलकारी है। रुग्ण व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य देता है। योग व्यक्ति को जीवन में जीने की कला सिखाता है। योग व्यक्ति को परमपिता परमेश्वर से सन्नद्ध होने की कला भी देता है। इस तरह से योग जीवन के हर क्षेत्र में मंगलकारी है। योग जो कभी कंदराओं और गुफाओं का विषय होता था, उसको कंदराओं और गुफाओं से निकालकर सामान्य जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी द्वारा किया गया। परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में पूज्य आचार्य जी, स्वामी जी के प्रतिरूप पूज्य डॉक्टर स्वामी परमार्थ देव जी, विदुषी पूज्य बहन साध्वी देवप्रिया जी, आदरणीय राकेश जी और आदरणीय योगाचार्य डॉक्टर जयदीप आर्य जी, आप सबने एक अथक प्रयास किया है स्वामी जी के सानिध्य में मिलकर योग को जन जन तक पहुंचाने का। आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने योगासन को पूरे विश्व में स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। ये सब पुण्य आत्माओं को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इन्हीं के साथ हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके अथक प्रयास से योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ और पूरे विश्व ने इस भारतीय विद्या को स्वीकार किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की परिकल्पना हुई। अब प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय जो प्रोटोकॉल होती है, आइए उस प्रोटोकॉल का अभ्यास करें। शिथिलीकरण अभ्यास। सबसे पूर्व गिरवा संचालन करते हैं। इसके लिए गिरवा को आगे और पीछे झुकाना है। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह समस्थिति है। हथेलियों को कमर पर रखें। सांस को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श करने की कोशिश करें। सांस को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। यह एक चक्र है। सामान्य स्थिति में आए। यह एक चक्र है। इस चक्र को एक बार और दोहराएं। गिरवा को दाईं और बाईं ओर झुकाना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे से जितना नजदीक ला सकते हैं लाएं। इस बात का ध्यान रहे कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठने चाहिए। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर की स्थिति को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र हुआ। इस विधि को एक बार फिर करते हैं। दाएं और बाएं घुमाना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधा एक सीध में आ जाए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए
सिर को सामान्य स्थिति में वापस लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं और श्वास को अंदर लेते हुए फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह एक चक्र है। इस विधि को एक बार और दोहराएं। गिरवा घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं, ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार गिरवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात गिरवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। यह एक चक्र पूरा हुआ। इस विधि को एक बार फिर करेंगे। गिरवा संचालन करते हुए जितना संभव हो सके उतना ही गिरवा को घुमाना है, अधिक नहीं खींचना है। कंधों को शिथिल और स्थिर रखना है। गिरवा के आसपास खिंचाव को महसूस करना है। गिरवा के जोड़ और मांसपेशियों को शिथिल रखना है। यह अभ्यास अधिक उम्र के लोगों और जीर्ण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। स्कंद चालन। सामान्य स्थिति में खड़े हों, पैरों को एक साथ मिलाकर रखें, शरीर को सीधा रखें, बाहों को शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं, ऊर्ध्व दिशा में हो। अब श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। अंगुलियों को मिटाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। यह एक चक्र हुआ। इस विधि को एक बार फिर दोहराएं। स्कंद चालन। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें। इसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को भी कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह आपस में मिलाकर चक्राकार श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं। पीछे से आगे की ओर इस क्रिया को एक बार और दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। विश्राम करें। अब कटी चालन करना है। सम स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए, और श्वास लेते हुए पूर्ण स्थिति में वापस आए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, और श्वास अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को एक बार फिर करें। वापिस आएं और विश्राम करें। हृदय रोगों को यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गंभीर पीठ दर्द और डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के समय भी इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए।
घुटना संचालन। श्वास लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं, हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधे बैठने की स्थिति में ले जाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं जंघाएं जमीन की तरफ समांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को अंदर लेते हुए शरीर को सीधा रखें। यह एक चक्र हुआ। इस अभ्यास को एक बार और दोहराएं। घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाने में यह सहायक है। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। आइए अब योगासन करेंगे। सबसे पूर्व हम ताड़ासन करते हैं। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। सांस अंदर लें। हाथों को सामने की ओर कंधे के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से फंसाएं और श्वास भरते हुए हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए दोनों भुजाओं के सिर के ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ पैर की एड़ियों को जमीन के ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। एड़ियों को वापस जमीन पर लाएं। श्वास को शरीर से छोड़ते हुए हाथ की उंगलियों को अलग करें और भुजाओं को वापस अपने प्रारंभिक स्थिति में लाएं। इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में सहायक है। जिन व्यक्तियों को वेरिकोज वेन्स या आर्थराइटिस है या चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें एड़ियों ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पाद हस्तासन। दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचें। हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें और जब तक हथेलियों को जमीन का स्पर्श न करें, कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर खींचकर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे से विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं और विश्राम करें। यह अभ्यास मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। डिस्क संबंधी विकार, उदर शोथ, हर्निया, अल्सर या चक्कर आने संबंधी रोग या ग्लूकोमा के समय इस अभ्यास को ना करें। कमर की जकड़न की स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार ही नीचे झुकें। अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ की उंगलियों के से कमर को बगल से पकड़ें। कोहनियों को समांतर रखने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे की ओर झुकाएं। गिरवा की मांसपेशियों में खिंचाव एहसास करें। श्वास छोड़ते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास प्रवास की इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास को अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें और विश्राम करें। इस अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है और मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रबंधन में भी ये लाभकारी है। यदि चक्कर आने की समस्या हो या उच्च रक्तचाप हो तो इसे सावधानी से करना चाहिए। त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 फुट की दूरी रखते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। दाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में रखें। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखें।
धीरे धीरे दाएं तरफ झुकिए, दाएं हाथ की उंगली को दाएं पैर के पीछे की ओर रखें। इसी प्रकार से दूसरे पैर की तरफ भी करें। सांस लेते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में आए। पिंडली, जांघों और कटिभाग की मांसपेशियों को इससे मजबूती मिलती है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, मेरुदंड लचीला होता है। स्लिप डिस्क, साइटिका या उदर में किसी प्रकार की सर्जरी होने से इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शरीर की कार्य क्षमता सीमा से परे जाकर न करें, शरीर को सीमा से अधिक न खींचें। बैठकर किए जाने वाले आसन, वज्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ व कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। को नितंब के पास रखें, हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए। यह स्थिति दंडासन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों के पंजों को हाथों से पकड़कर ढक दें। श्वास भरते हुए एडियो को मूलाधार क्षेत्र के जितना नजदीक ले सकें ले आए। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास सामान्य रूप से लेते रहें। श्वास को छोड़ते हुए पूर्ण अवस्था में आए। वज्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है, गर्भावस्था में लाभकारी है। महिलाओं को मासिक दर्द के समय होने वाली पेट दर्द से मुक्ति प्रदान करता है। पुराने और अत्यधिक पीड़ा देने वाले आर्थराइटिस या साइटिका से ग्रसित व्यक्ति इस अभ्यास को ना करें। दोनों पैरों को मिलाकर बैठ जाएं। हाथ आपके शरीर के बगल में हो, आपकी हथेलियां जमीन पर हो। हाथों की उंगलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हूं। दंडासन में आप बैठे हैं। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें। पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर के घुटने को भी मोड़ते हुए ऐसे ही बैठे। पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ियां फैली रहेंगी, नितंब एड़ियों के बीच में होंगे। बाएं हाथ को क्रम से बाएं और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें। सामने की ओर देखते रहें। आंख कोमलता से बंद रखें। इस अवस्था में 10 सेकंड तक रुकें और सामान्य श्वास लेते हुए वापस पूर्व अवस्था में आ जाएं। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक है, जंघा और पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत करता है। लेकिन बवासीर के मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटने दर्द और एडियो के चोट से ग्रसित व्यक्तियों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। अर्ध उष्टासन, वज्रासन पर बैठ जाएं। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। कोहनियां अनोकंधों को समांतर रखें। सांस लें। सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए गिरवा की मांसपेशियों को खींचें। सांस छोड़ें और धड़ को जितना संभव हो पीछे की ओर झुकाएं। जांघों को जमीन के लंबवत रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास लेते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। इस अभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज और पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर और हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। हार्निया, उदर संबंधी गंभीर व्याधि, आर्थराइटिस, चक्कर आने वाले व्यक्ति इस आसन का अभ्यास ना करें।
उष्टासन। वज्रासन पर बैठे हुए हैं हम, घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एडी और बाएं हाथ से बाईं एडी को पकड़ने का प्रयास करें और श्वास छोड़ दें। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते हुए गर्दन का झटका न लगे। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन से लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींच कर रखें। पूरे शरीर का भार बराबर रूप से भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में श्वास लेते हुए 10 से 30 सेकंड तक रुकें और श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। यह आसन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभकारी है। पीठ और गले के दर्द में आराम देता है। उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। पाचन क्रिया संबंधी और श्वसन संबंधी विकारों के लिए अत्यंत लाभकारी है। हृदय रोगी और हर्निया के मरीज इस आसन को नहीं करेंगे। शशकासन। हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समांतर रखें। सामने की ओर देखें। श्वास लेते हुए 10 से 30 सेकंड तक इस आसन में बने रहें। वज्रासन में वापस आ जाएं। शशकासन का अभ्यास तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है। जननांगों में कसावट लाता है, कब्ज से मुक्ति दिलाता है, पाचन क्रिया संबंधी व्याधि और पीठ दर्द से छुटकारा दिलाने में सहायक है। अधिक पीठ दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। आर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति शशकासन को ना करें। उत्तान मंडूकासन। उत्तान का सर्व अर्थ है ऊर्ध्व और मंडूक का अर्थ है मेंढक। हम वज्रासन में बैठे हैं। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैला दें। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाएं, बाएं कंधे के नीचे की ओर रखें। इसी प्रकार बाएं हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाएं, दाएं कंधे के नीचे रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। उसके बाद विपरीत क्रम में वापस आएं। प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इस प्रकार दाहिने पैर को भी निकालकर सीधा करें। विश्राम की स्थिति में दंडासन में बैठें। यह आसन पीठ दर्द, गिरवा की तकलीफ को दूर करने में मदद करता है। यह आसन शरीर की उदरीय गति हेतु लाभदायक है। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। वक्रासन। दोनों पैरों को मिलाकर बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं। हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो जाए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाएं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें। श्वास को लेते हुए अपने शरीर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से भी करें। यह आसन मेरुदंड की अस्थि को लचीला करता है। यह पैंक्रियाज की कार्य क्षमता को बढ़ाता है।
मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। अधिक पीठ दर्द या मेरुदंड संबंधी विकारों की स्थिति में इस अभ्यास को ना किया जाए। उदर की सर्जरी में कम से कम 3 माह और मासिक दर्द के दिनों में इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब हम उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन को करेंगे। सबसे प्रथम आसन है मकरासन। सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाएं, पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की तरफ रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दाएं हथेली रखें। तत्पश्चात सिर को दाएं या बाएं दिशा में अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें, पूरे शरीर को शिथिल होने दें। यह स्थिति मकरासन है। पीठ से संबंधित समस्याओं को ये दूर करता है, पूरे शरीर को शिथिल करने में लाभकारी है। गर्भावस्था और कंधों की जकड़न के समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। सभी आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। भुजंगासन। सर्वप्रथम पेट के बल लेटे हुए हम अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचकर रखते हुए मस्तिष्क को जमीन पर टिका रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां कोहनियां जमीन पर टिकी रहें। हथेलियां कोहनियां जमीन पर टिकी रहें। बिना हाथों की स्थिति में कोई परिवर्तन लाएं। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहते हैं। पुनः वापस लौटते हुए मस्तिष्क को जमीन पर टिकाएं। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठी होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक उठाएं। दोनों कोहनियों को समांतर रखें। 10 से 30 सेकंड तक सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास भुजंगासन कहा जाता है। पुनः श्वास को छोड़ते हुए अपने मस्तिष्क को जमीन पर शिथिल होने दें और मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। जिन लोगों को उदर सर्जरी हुई है वो 2-3 महीने तक इस आसन को नहीं करेंगे। जो लोग हार्निया अल्सर से पीड़ित हैं उन्हें भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह आसन तनाव को कम करता है, उदर की अतिरिक्त वसा को घटाता है, कब्ज को दूर करता है, पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। शलभासन। शलभ शब्द का अर्थ है टिड्डी। हम मकरासन की स्थिति में लेटें। ठुड्डी को पृथ्वी पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। ध्यान रहे हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें और सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस लाएं। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। साइटिका और पीठ के निचले हिस्से के पीड़ा को यह दूर करता है। जांघों और नितंबों पर एकत्रित अतिरिक्त वसा को कम करता है। उदर के अंगों को लाभ पहुंचाता है, पाचन में सहायता करता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता को यह आसन बढ़ाता है। यदि किसी को पीठ के निचले हिस्से में ज्यादा दर्द है तो इसे अभ्यास को सावधानी पूर्वक करना है और हाई बीपी और पेप्टिक अल्सर या हर्निया के रोगियों को यह अभ्यास नहीं करना है। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं।
दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। दोनों हाथ से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें। घुटनों और पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुल नुमा आकृति बनाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। सामान्य श्वास लेते रहें। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएं और शवासन में विश्राम करें। ये आसन अवसाद और चिंता को दूर करता है, उदर के अंगों में कसावट करता है, पाचन क्षमता को बढ़ाता है और कब्ज को दूर करता है। हर्निया और अल्सर के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। उत्तान पादासन। जमीन पर आराम से लेट जाएं, पैरों की स्थिति सीधी हो, हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाएं और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते ही इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएं, जमीन पर रखें और शवासन में विश्राम करें। यह आसन नाभि चक्र को संतुलित रखता है, उदर वायु अपच अतिसार को दूर करने में सहायक है। यह आसन अवसाद और चिंताओं से उभरने में भी सहायता देता है। उच्च रक्तचाप, गहन तनाव और कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति बिना श्वास रोके बारी बारी से एक एक पैर का उपयोग कर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अर्ध हलासन। पीठ के बल लेटें, दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें, हथेलियां जमीन पर हों। श्वास भरते घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाएं और 90 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। श्वास छोड़ते बिना सिर उठाए धीरे धीरे पैरों को वापस जमीन पर लाएं और शवासन में विश्राम करें। यह आसन कब्ज को दूर करता है। उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, परंतु इसे सावधानी पूर्वक और किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से में दर्द से ग्रसित व्यक्ति इस आसन को ना करें। उदर संबंधी चोट, हर्निया आदि से पीड़ित व्यक्ति भी इस आसन को ना करें। पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को मोड़ें। श्वास छोड़ते दोनों घुटनों को अपने वक्षस्थल की ओर ले आएं। श्वास भरते दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाते हुए पैरों को जकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते सिर को तब तक उठाएं जब तक ठुड्डी और नासिका घुटनों से न लग जाए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। सिर को वापस जमीन पर लाएं। श्वास बाहर छोड़ते पैरों को जमीन पर ले आएं और श्वासन में आराम करें। यह कब्ज दूर करता है, उदर के फैलाव को कम करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, स्नायु की अति जटिल समस्याओं का निदान करता है, उनमें कसावट लाता है। यह पीठ की मांसपेशियों और मेरु के स्नायुओं को सुगठित बनाता है। उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, साइटिका, तिरपीठ दर्द या गर्भावस्था के दौरान इस आसन को नहीं करना है। शवासन। हम पीठ के बल लेटे हैं, हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें, हथेलियां ऊपर की हों,
और हों, आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को धीरे धीरे शिथिल अवस्था में छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, उसे धीमा और गहरा होने दें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक पूर्ण विश्रांति और चित्त शांति न मिले। यह सभी तनाव से मुक्ति करता है, शरीर मन और दोनों को आराम प्रदान करता है, पूरे कायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है, बाहरी दुनिया के प्रति आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है, मस्तिष्क स्थिर हो जाता है, अभ्यासकर्ता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव और उसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत ही लाभदायक पाया गया है। अब आइए प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिकाओं से गहरी सांस लें, वक्षस्थल को फैलाएं, उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और श्वास ग्रहण करें। सक्रियतापूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियतापूर्वक श्वास लेना चाहिए। कम से कम स्थिर श्वास छोड़ने की 30 आवृत्तियां पूर्ण करें। इस प्राणायाम की 30 आवृत्तियों को दोबारा दोहराएं। इस प्राणायाम को करने की सामान्य गति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। उच्च रक्तचाप के व्यक्ति इसको धीमी गति से करेंगे। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। कपालभाति कफ विकारों को समाप्त करता है। जुखाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा, श्वास नली संबंधी बीमारियों को दूर करता है। पूरे शरीर का कायाकल्प करता है। चेहरे को दीप्तिमान और जीवंत बनाता है। यह तंत्रिका तंत्र को साथ ही पाचन अंगों को शक्तिशाली बनाता है। हृदय संबंधी व्याधियों में, उच्च रक्तचाप में, नासिका से रक्त प्रवाह, मिर्गी, हार्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, गर्भावस्था, मासिक धर्म में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। हर्निया के रोगी पेट पर नीचे कपड़ा या कोई बेल्ट बांधकर इस अभ्यास को धीरे से कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आरामदायक स्थिति में बैठकर मेरुदंड और सिर को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। कुछ गहरी सांसों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाएं हथेली को बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाएं हथेली नासाग्रह मुद्रा में होनी चाहिए। अनामिका और कनिष्ठिका उंगली बाएं नासिका रंध्र पर रखनी चाहिए।
मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। बाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिक का रंध्र पर रखना चाहिए। बाएं नासिका खोलें, श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्का और अनामिका उंगलियों से बाएं नासिका बंद करें और दाएं नासिका से अंगूठा हटाकर श्वास को बाहर निकालें। तत्पश्चात दाएं नासिका से श्वास ग्रहण करें। श्वास लेने के बाद दाएं नासिका को बंद करें, बाएं नासिका को खोलें। इसके द्वारा श्वास बाहर करें। यह एक प्राणायाम का चक्र हुआ। इस अभ्यास को 4 बार दोहराएं। इस प्राणायाम से शरीर की समस्त अंगों का शोधन होता है। मन में ये निश्चिंतता लाता है, शांति प्रदान करता है, जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, तनाव और चिंता को दूर करता है, कफ विकारों को कम करता है। इसको करते हुए किसी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। श्वसन क्रिया मंद, सामान्य और नियंत्रित होनी चाहिए। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का अर्थ है शीतल होना। किसी भी आरामदायक आसन पर बैठें। ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बनाएं। इस ट्यूबनुमा जीभ से फेफड़ों की क्षमता अनुसार सांस भरें और जीभ को मुख के अंदर ले जाएं। मुख बंद कर लें। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे सांस को छोड़ें। यह शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति है। यह शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभप्रद है। भूख और प्यास का शमन करता है। त्वचा और नेत्रों के लिए भी लाभकारी है। ठंड, कफ अथवा टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। प्रथम उंगली को अपने भौं के ऊपर, दूसरी उंगली को आंखों के कोनों में और बाकी दोनों उंगलियों को नीचे नासिका रंध्रों के पास रखें। अंगूठे से अपने कानों को बंद करें। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए समय भोरे जैसी आवाज निकालें। ये भ्रामरी चक्र का एक चक्र है, प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 4 बार दोहराएं। ये तनाव से मुक्ति देता है, चिंता और क्रोध में को घटाता है। एकाग्रता और ध्यान के लिए ये उपयोगी प्राणायाम है। यदि नाक और कान में किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ध्यान। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें। हाथ और कंधों को ढीला और शिथिल कर दें। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। अपनी भौं के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें। अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सजग हों। ध्यान करते समय मानसिक धारणा करें कि हम परमपिता परमेश्वर की शरण में बैठे हैं। हमारे ऊपर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद बरस रहे हैं। इस अभ्यास से नकारात्मक भावनाएं दूर होंगी। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर होंगे। सकारात्मक भावनाएं विकसित होंगी। मस्तिष्क शांत और निश्चल होगा।
धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने सिर के सामने लें, आपस में रगड़ें। जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको अपने चक्षुओं पर धारण करें, मस्तिष्क पर धारण करें। आइए अब संकल्प के साथ इस योग सत्र का समापन करते हैं। संकल्प लेते हैं, हम अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूं। अब हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।